The standard cost of certain chemical mixture was 40% of material A at 200 per ton, 60% of material B at 300 per ton. A standard loss of 10%. A standard loss of 10% is expected. A standard loss of 10% is expected in production. During the period the following materials were used. Ninety tons of material A at rupees 340 per ton, 110 tons of material B at rupees, mistake हुआ, ये 180 होगा, ऊपर वाला 180 पर टन एंड नीचे वाला 340 पर टन. The weight produced was 182 tons of good production. Compute material cost variance, material price variance, material usage variance, material mix variance and material yield variance. देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में कि एक यूनिट बनाने के लिए आई नीड मटेरियल ए का 40%, मटेरियल बी का 60%. ठीक है. सो और यहाँ पे दिया हुआ है का स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% इज एक्सपेक्टेड, मतलब इट इज अ नॉर्मल लॉस, है ना. सो कुछ भी अपने बनाते हैं 10% इज नॉर्मली लॉस्ट इन प्रोडक्शन प्रोसेस. सो ड्यूरिंग द पीरियड इतना सामान यूज हुआ. कितना सामान यूज हुआ? 90 ऑफ ए एंड 110 ऑफ बी. टोटल कितना? 200, राइट. सो 200 में से कितना प्रोडक्शन होना चाहिए था? 200 से 10% माइनस करोगे तो इट इज कमिंग टू 180. 20% if we deduct, 10% if we deduct 10% of 200 is 20.
तो अगर 200 से हम लोग 20 को माइनस करते हैं तो वी आर गेटिंग 180 ऑफ गुड यूनिट्स, अच्छा यूनिट। हुआ कितना 182 है ना, हुआ कितना 182। चलो तो फिर पहले तो छोटा छोटा करके स्टेप करेंगे है ना, यहाँ पे एक साथ करने से नहीं होगा, सब लिटिल ट्रिकी सा। सो इट इज लाइक की स्टैंडर्ड इनपुट इक्वल कितना होना चाहिए, एक्चुअल इनपुट माइनस 10% ऑफ नॉर्मल लॉस इक्वल 200। अच्छा एक्चुअल इनपुट में क्या आ गया 90 टन्स ऑफ ए प्लस 110 टन्स ऑफ बी है ना, माइनस इन दोनों का टोटल कितना 10% ऑफ 200, so 10% of 200 tons, so it is like 200 ton minus 20 ton equal 180 tons। ठीक है, let us solve it again। इस बुक में है, देखते हैं क्या है। 80 tons standard cost of actual output, standard cost of actual output पहले निकालते हैं, ठीक है। सो टू 200 tons into 0.4 into 200, ये है A का, B का 200 tons into 0.6 into 300, 16,000। और ये 36,000। टोटल आ गया 52,000। थोड़ा अलग तरह से कर रहा हूँ सॉल्व। क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड इन वैराइड वेज। 52,000 आ गया मेरा 1 यूनिट ऑफ 1 टन ऑफ जो भी है, 1 टन अगर प्रोड्यूस करते हैं तो 52,000 रुपीज खर्चा होगा, ठीक है। नाउ I can say that this 52,000 जो है ये 182 यूनिट्स के लिए निकल रहा है, 182 टन्स के लिए to be exact। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा 180 का स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो मैं स्टैंडर्ड कॉस्ट निकाल रहा हूँ एक्चुअली, है ना। सो 52,000 डिवाइडेड बाय, हाँ यहाँ पे मेरा यस यहाँ पे कर 51,429, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इसका मतलब, अच्छा उस क्वेश्चन की क्या था, 16,000 डिवाइडेड बाय 182 into 180, ये महीने में डालते हैं, और 136,000 डिवाइडेड बाय 180, yes done, that was our mistake। हम लोग पहला वाला में भी करेक्ट किए थे, 0.9 नहीं करना चाहिए था, डिवाइडेड बाय 182 into 180। 16,000 जो था ए का क्या निकाल रहे थे हम लोग, और ए का, हाँ
अच्छा ठीक है, मैं वो वाला भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे करते हैं और इसको और किस तरह से कर सकते हैं, जैसे हम लोग वहाँ पे क्या कैलकुलेशन कर रहे थे, ए का 200 टन इंटू 0.4 इंटू 200 है ना। ये मेरा आ रहा था, हम लोग फॉर्मूला यूज करके कर रहे थे ना डायरेक्टली, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, दैट वाज आवर फॉर्मूला। ये स्टैंडर्ड कॉस्ट आया दिस, और यहाँ पे कितना आ रहा था 16,200 राइट। यस, ये 200 टन है, दिस इज फॉर, अच्छा एक बात में लिखते हैं यहाँ पे 16,200। अच्छा ये ब्रैकेट में डालते हैं, दिस इज फॉर 182, हम लोग को निकालना है 180, दैट इज आवर स्टैंडर्ड कॉस्ट। देखो समझ में आया, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया 200 टन। ये जो है मेरा आउटपुट 182 टन है ना, तो ये जो खर्चा हुआ ना दिस इज फॉर 182, स्टैंडर्ड आउटपुट तो मेरा 180 होना चाहिए ना। वहां पे हम लोगों ने मिस्टेक किया कि हम लोग इसको डिवाइड कर रहे थे 90% से, 100% निकाल रहे थे। 100% का जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी जो दिया हुआ है ना फिगर्स, ये 182 टन का प्रोडक्शन का है, तो हम लोग को स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के हिसाब से निकालना है। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 180 टन, और यहाँ पे जो इनपुट है ना, ये तो हम लोग 200 टन के हिसाब से कर ही रहे हैं, तो 200 टन का इनपुट है, आउटपुट कितना हुआ 182, लेकिन स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए था 180। तो देखो ये वाला भी अगर हम लोग करते हैं, हाउ मच आर वी गेटिंग, 15,824 ये 15,8 नहीं बस वो सिर्फ सर ये स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो मेरे को ये दोनों का ये सॉल्व करके बता, 15,824 माइनस मेरा एडवर्स आ जाएगा ना, आने देना 375.4 into 300 divided by 182 into 180 minus 16,200, 376 and B का 200 tons into 0.6 into 300 by 182 into 180 minus 110 into 300. Total आएगा आपका 37,400. 37 9 ये भी एडवर्स है, टोटल देखो माइनस 376 217 2172 ना। अब इस तरह से निकाल जो हम लोग कर रहे हैं ना उसके हिसाब से कंप्लीट करते हैं। इसके हिसाब से कंप्लीट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये तो मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट निकला। और मेरा फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट है ना। सो 51,429 ये मेरा टोटल में ए बी मिला के, ए बी का एक्चुअल कॉस्ट मेरे को टोटल करना है। ए बी का एक्चुअल 53,600 कैसे आया, दोनों को प्लस मतलब एक्चुअल कॉस्ट 180 into 90 यस 340 into 180 into 90 प्लस 341 तो ये आ रहा है मेरा टोटल, बता दे कितना है 5 minus 2171 2171 या 2172, लेकिन फिर भी नॉट सैटिस्फाइड।
एक वे करते हैं, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप लोगों का ना। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट ए कितना है? 0.4 into 200 कितना आ रहा है ये? और B 0.6 into 300 से मल्टीप्लाई होगा। वहाँ नीचे बची है। हाँ 180 टोटल कितना आया? 260। अभी देखो तो ये जो निकला मेरा, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 0.9 टन आया। एक टन का नहीं आया दाम, एक टन का दाम लिया हूं, लेकिन एक टन का दाम नहीं आया। क्यों? 10% तो नॉर्मल लॉस है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ 1 टन इक्वल 260 बाई 0.9 इंटू 1 इक्वल कितना आ रहा था? 288 पॉइंट, 289 है ना? ये आएगा। अच्छा ये एक टन का दाम आ गया, ठीक है। अभी आपने कितना टन बना रहे हैं? 182 है ना? 182 so standard cost of actual output कितना हो गया? 182 प्रोड्यूस हो रहा है इंटू 288.89 इक्वल 5257 अच्छा 7 ठीक है। अब एक्चुअल कॉस्ट मेरा कितना है? हम लोग अभी निकाले which is 16,200 for A and 37,400 for B। ये नहीं चेंज होगा इन ऑल इन एनी सिचुएशन, ठीक है। सो इन दोनों का टोटल करेंगे तो मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज 52,578 माइनस इन दोनों का टोटल 53,600 कितना आ रहा था? 1020 यस यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस 1022 एडवर्स। क्यों डिफरेंस आया हम लोग का? हम लोग का इस टेक्निक में आंसर एक है और उसमें हम लोग का अलग है। करेक्ट हमारा वो है 1022। इसमें क्यों नहीं निकल रहा सर? इसमें क्यों नहीं निकलेगा? दैट इज माय क्वेश्चन आल्सो। 2000 डिवाइडेड बाय कॉपी में भी एक तरीका है, इनमें से एक है। ये सी क्वेश्चन है सर। हाँ ऑब्वियसली तो उसमें क्या 1022 सीए के बुक में भी 1022 हर जगह 1022 बट आई वांटेड टू ट्राई समथिंग एल्स, ठीक है। इन दोनों का टोटल कितना है? ये 53,600 है ना? हो गया मैं भी हार गया। नीचे 180 आएगा, ऊपर 182 आएगा।
नहीं अब आ गया, तो ये मेरा गलत आ गया इधर, ये सारा गलत हो गया, नीचे 180 और 180, तो स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड होगा ना, स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड इनटू एक्चुअल, बिकॉज़ वी आर फाइंडिंग आउट स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं ना हम लोग, स्टैंडर्ड कॉस्ट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट निकलेगा। डिवीजन अगर दो अलग अलग चीज को करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आउटपुट नहीं हो सकता, स्टैंडर्ड कॉस्ट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट होगा ना, आया समझ में, स्टैंडर्ड कॉस्ट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट, तब जाके मेरा सर एक यूनिट का वो एक्चुअल यूनिट मतलब आउटपुट का एक यूनिट दिया जाएगा। ये स्टैंडर्ड है ना, ये देखना यहाँ पे स्टैंडर्ड है, ये दिस इज द स्टैंडर्ड, तो उसको एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई हाँ हाँ, एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करेंगे तब तो आएगा मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, हाँ है ना, देखिए लास्ट है, आ गया। हाँ आएगा, डेफिनेटली आएगा, मैं वही सोचूं कहाँ तो मिस्टेक हो रहा है, क्यों नहीं होगा, इन ऑल द टेक्निक्स इट इज पॉसिबल। ऊपर पे 22 आ रहा है, खाली 22, हाँ और नीचे 1000 आ रहा है, 22 एडवर्स और नीचे 1000 एडवर्स, ठीक है, ये आ गया 1022 एडवर्स, और ये गलत आ गया ना फिगर, ये ठीक है, 528 578 तो देखो तीन अलग अलग तरीका, हाँ है ना? सर 10 हाँ, है ना, तीन अलग अलग तरीका फॉर फाइंडिंग आउट द सेम आंसर, ये अच्छा हुआ ना, हम लोग गलती किए, हम लोग सीखे, दैट इज आवर मोटिव। आज मैं तो बोला ही था कि तुम लोग के साथ मैं भी हम लोग भी प्रैक्टिस करेंगे अच्छा से। तो देखो क्या क्या तरीका है ना, वापस से एक बार रिकैपिचुलेट करते हैं, बिकॉज ये जो स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है ना, ये हमेशा सबसे कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। अभी तक लग रहा था कि मटेरियल मिक्स एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज डिफिकल्ट, है ना, लेकिन नहीं है, तो ये है ना, यहाँ पे क्यों हम लोग को प्रॉब्लम हुआ, क्या रीजन है बोलो तो, क्या रीजन है कि वी हैव स्ट्रगल्ड टू फाइंड आउट द एक्चुअल आंसर, दिस इज द थिंग, है ना। लॉस ये नॉर्मल लॉस नहीं होता ना, तो एवरीथिंग वाज फिट एंड फाइन, बट द मोमेंट नॉर्मल लॉस केम इनटू आवर क्वेश्चन, सब कुछ चेंज हो गया, हॉच पॉच हो गया, है ना। सो लेट अस अगेन रिकैपिचुलेट, क्या हुआ, स्टैंडर्ड आउटपुट हाउ मच आर वी गेटिंग, एक्चुअल इनपुट वाज हाउ मच, 90 tons of A and 110 tons of B, ठीक है, so 200 tons आ गया, 200 tons minus 10% of 200 tons मेरे को स्टैंडर्ड आउटपुट देगा, स्टैंडर्ड आउटपुट, यहाँ पे ही ट्रिक है, ये स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए 180, बट एक्चुअल आउटपुट कितना है 182, ठीक है। सो जब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस हम लोग निकालते हैं तो वी हैव टू फाइंड आउट कॉस्ट फॉर 182, है ना। कॉस्ट हम लोग जो निकाल रहे हैं, जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड में, दैट इज फॉर 180 टन्स, मल्टीप्लाई करेंगे 182 से टू गेट yes standard cost for actual output. So method 1, अच्छा मैं यहाँ पे मेथड लिख देता हूँ एक करके, this is method 1. मेथड 1 में हम लोगों ने क्या किया कि we just found out standard cost for actual output individually. A का हम लोगों ने निकाला 200 tons in total into 40% of material A will be required. The price for standard thing is 200. So हम लोग का standard cost for A 16,000, standard cost for B is 36,000. Total में standard cost 52,000, 52,000 we have got. ठीक है? Now this 52,000 जो cost है, this is for our standard output. Standard output में इतना खर्चा लगना चाहिए था. So standard output is again how much? 180 tons. We need to find out cost, standard cost for actual output. So 52,000 divide करेंगे 180 से and to find out 182 का multiply करेंगे, तो we got 52,578 at standard cost. ठीक है? Actual cost हमारा दिया हुआ है. Actual cost क्या है हमारा
90 into 180, 110 into 340. So we got क्या फिगर 90 होगा सर 180 into 90 180 into 90. तो ये हमारा कितना आया था? 53,600 53,600 है। ये 53,600 है टोटल। ठीक है, सो इन दोनों को माइनस किए, ये आ गया मेथड 1। मेथड 2 में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहीं से ब्रेक डाउन कर रहे हैं। इसी को 200 टन्स into 4.4 into 200 डिवाइडेड बाय 182 टन्स, सॉरी 180 into 180। ठीक है, इसी को मतलब ए को ही वहीं पे ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं टू फाइंड आउट ए का कितना है, बी का कितना है। सेपरेटली वी आर फाइंडिंग आउट। यहाँ पे हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया, टोटल मीनिंग टोटलिटी वी हैव फाउंड आउट। यहाँ पे हम लोग अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, सो ए का हम लोगों ने निकाला स्टैंडर्ड कॉस्ट, ठीक है, फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट 22 एडवर्स, और ये बी का हम लोगों ने निकाला। ठीक है, नाउ दिस इज आवर मेथड 2। ठीक है, एंड ऊपर वाला है मेरा मेथड 3। मेथड 3 में क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एकदम पर यूनिट पे चला जा रहा हूं, है ना, एकदम पर यूनिट में। क्या है, 1 टन बनाने के लिए कितना चाहिए, 0.4 टन्स ऑफ ए एंड 0.6 टन्स ऑफ बी। तो कॉस्ट कितना हो गया, 0.4 into 200 रुपीज, 0.6 into 300 रुपीज, टोटल में 260 रुपीज आया। दिस इज फॉर माय स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट इज 0.9 टन्स, है ना, 90%। तो 1 टन का दाम लिखा हूं मैं, लेकिन ये है कितना, 0.9 टन का दाम। सो डिवाइडेड बाय 0.9 करूंगा तो आई विल गेट इन 1 टन का कॉस्ट। So standard cost is 288 is for 1 ton, और actual output कितना हुआ है मेरा 182। तो standard cost per ton multiplied with actual output, so standard cost for actual output 52,578 आ गया। Now actual cost remains same, जैसे पहले था 16,200 plus 37,400, दोनों को ऐड करके 52,578 से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सर वो लॉस है उसीलिए 0.9 टन लिखे ना। हाँ, अगर नहीं होता तो नहीं, फिर हमको 0.9 से डिवाइड नहीं हाँ। करते। देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस आ गया इन मेथड 1 एंड मेथड 2। इन बोथ द मेथड्स हम लोग 200 से 10% माइनस करके 180 में पहुंच रहे हैं। बट इन मेथड 3 इट इज अ डिफरेंट मेथड ऑल टुगेदर। वहां पे हम लोग 180 टन्स में नहीं जा रहे हैं, उस कॉम्प्लिकेशन में नहीं जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेथड 3 में वी आर फाइंडिंग आउट 1 टन का दाम। 1 टन का दाम कितना है उसको पहले निकाल रहे हैं। निकालने के बाद जो भी आया ना उसको डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 90% से। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज 90% ऑफ आवर आउटपुट का प्राइस। आ गया मेरा 1 टन का दाम। अब यहाँ से हम लोग एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करके निकाल दे रहे हैं। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड। ये थोड़ा लॉन्ग कट है। ये मेथड में there are 2 steps. Step 1 is common. Step 1 is common for method 1 and method 2. तो पहले मेरे को निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड आउटपुट इन मेथड 1 एंड मेथड 2। I say method 1 and method 2 is safer for us. वो तो रिस्की है ना, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन तुम लोग को समझ में आया है ना। चलो अच्छा, हम लिख लेंगे। हाँ हाँ, तीनों लिखो, तीनों लिखो।